हेलो बच्चों, आज हम आपको नीट का 2025 का सॉल्यूशन बताएंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन का। तो देखिए, ये हमारा जो नीट जो एग्जाम हुआ है, ये जो हमारा है नीट 2025 का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। केमिस्ट्री सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का क्या है सॉल्यूशन, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16, टोटल क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आएगा। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा, 45 आपको फिजिक्स से रहेगा और 90 जो है आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का है। ठीक है, मीन्स 45 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का है, 45 क्वेश्चन फिजिक्स का है और 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से रहेगा। टोटल आपका क्वेश्चन हो गया 180। एक क्वेश्चन आपको कितना है, 4 मार्क्स का है, तो 180 से गुना कर दीजिए, ये आपको 720 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है, 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे 69 नंबर क्वेश्चन में है विटामिन B12। विटामिन, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं। तो विटामिन इसमें मैच करना है, ये हमारा विटामिन है, ये जो डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है वो उसका डिजीज का नाम है। तो B12 से जो है पिर्निशियस इनेमिया होता है, पिर्निशियस इनेमिया होता है। और विटामिन डी, विटामिन डी तो हमारा सनलाइट क्या है, रिच सोर्स है विटामिन डी। विटामिन के डी के कमी से क्या हमारा लोपा होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब विटामिन B12 ये हमारा चुलियोसिस है, क्या है, चुलियोसिस। और विटामिन B6 से आपको कन्वल्सन होगा। इसको एकदम याद करके जाना पड़ेगा कि अगर विटामिन B12 का कमी होगा तो पिर्निशियस एनीमिया होगा। हमको विटामिन डी है तो ये रिकेट्स होगा, विटामिन B2 तो चिलियोसिस होगा और विटामिन B6 है तो कन्वल्शन होगा। चलिए, ये तो हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन था। 69 क्वेश्चन। अब हम लोग 17 नंबर पे बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कहता है कि आपको इसमें जो है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। मीन्स जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो एसिडिटी है घटते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब क्या हुआ, जो H+ आयन देता है, क्या होता है, मीन्स the compound which give H+ ion, H+ ion that is proton। क्या देता है, जो प्रोटॉन देता है वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, द कंपाउंड विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए H+ आयन देता है, लेकिन अब इसमें H+ आयन तो सब दे रहा है, सभी एसिड है। अब इसमें आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। कंपैरेटिव स्टडी ये करना है कि आपको ध्यान में होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। मींस अगर हमारा एसिडिटी जो है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है। जैसे ही हमारा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, इंडक्टिव। अब इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब जैसे हमारा CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, C2H5 है, ये सब ग्रुप क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगा, घटते जाएगा। क्या होगा, एसिडिटी घटते जाएगा। अब देखिए
हम लोग इसी पे बात करें तो इसमें क्या है, 3 3 CH3 है देने वाला, इसमें क्या है 2 CH3 देने वाला है, और यहाँ क्या है 1 CH3 बना, यहाँ देने वाला नहीं है। हमने आपको बता रहा है कि अगर जो है प्लस आई इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इंडक्टिव इफेक्ट मींस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा तो एसिडिटी घट जाएगा। मींस जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो एसिडिटी हमारा क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो ये तो संभव ही नहीं है। अब देखिए अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो CH3 है, फिर 1 CH3, यहाँ 2 CH3, यहाँ 3 CH3, तो कोई भी ऑर्डर नहीं। अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा में देखिए कि इसमें हमारा तो HCOH है, इसमें देखिए एक देने वाला है, क्या है प्लस आई इफेक्ट, यहां भी हो रहा है। यहाँ 2 2 3 3 कार्बन है देने वाला, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें जो, इसमें भी ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अब जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो अल्काइल की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मींस इलेक्ट्रॉन देने वाले की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है एसिडिटी को क्या करता है, घटा देता है। क्या करता है, घटा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगर डी की बात करें तो ये देखिए सही है, फिर ये देखिए बीच में आ गया CH3, तो ये ऑर्डर जो हमारा सही नहीं, इसको क्या होना चाहिए तो पहले, इसीलिए हमारा सी क्या है। आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगा, घटेगा। मीन्स अल्काइल ग्रुप जैसे ही बढ़ेगा तो एसिडिटी हमारा घटेगा। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिटी क्या होगा, घटेगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हाइब्रिडाइजेशन से बेस्ड है और वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको हमको मैच करना है। मैच द फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट को क्या करना है, मैच। सबसे पहला है जेनन ट्राइऑक्साइड, देखिए XE हमारा क्या है, जेनन। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग इससे किससे कैसे मैच करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए XeO3 में क्या है, आप जान रहे हैं कि जेनन जो है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8। अब देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ हम जोड़ते हैं और एक ऑक्सीजन कहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ, और एक ऑक्सीजन हमारा ये, और ये जो लोन पेयर एक बच गया, क्या बच गया, लोन पेयर बच गया। अब देखिए ये लीनियर तो होगा नहीं। अब इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारा लोन पेयर है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप क्या है, पिरामिडल शेप। मींस जो अमोनिया का शेप है इससे मैच करता है। ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो हमारा मैच कर रहा है किससे, दूसरा से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, दूसरा से। अब हम लोग बात करते हैं XeF2, जेनन डाइफ्लोराइड। जेनन डाइफ्लोराइड का भी स्ट्रक्चर देखिए हम लोग बनाते हैं। Xe है, देखिए ये हमारा फ्लोरीन एक इधर चला गया और एक फ्लोरीन इधर है, और ये देखिए एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये तुम्हारा तीसरा लोन पेयर। एक्सियल जो होता है, एक्सियल लोन पेयर जो अरेंजमेंट है वो मोर स्टेबल है। क्या है, मोर स्टेबल है। अब देखिए इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका शेप तो क्लियर है कि ये लीनियर शेप है। शेप हमारा क्या हो गया, लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर, तो 5 हो गया। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, sp3d। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर, 5 हो गया टोटल। मीन्स 2 हमारा क्या हो गया, बॉन्ड पेयर, और 3 हमारा क्या हो गया, लोन पेयर। तो ये टोटल क्या हो गया, 5। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d। 2 तो क्लियर हो गया। अब आइए Xe, ये F4 और XeF6। अब देखिए XeF6, Xe मीन्स एक जेनन के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक जेनन के साथ। अब देखिए जेनन के
साथ हमारा 6 पहले फ्लोरीन जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ ये हमने क्या किया, फ्लोरीन जोड़ दिया, ये हमारा फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन 6 हो गया। तब भी हमारा एक लोन पेयर क्या होगा, बच जाएगा। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना, 6 और 6 और 1 7। तो देखिए ये डिस्टॉर्टेड, ये ऑक्टाहाइड्रल, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 बॉन्ड पेयर, 6 हमारा 6 बॉन्ड पेयर है और एक हमारा लोन पेयर हो गया, तो टोटल आपका 7 हो गया। तो 7 है तो डिस्टॉर्टेड। अब जब सब हो गया तो ये इसी का होगा, ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो हमने क्या मैच किया, ए का हमारा हो गया 2, ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया हमारा फर्स्ट हो गया, सी का क्या हो गया, ये सी का हमारा 4 हो गया और डी क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ये हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये आपको हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, 11th जो हाइड्रोकार्बन है उसी का क्वेश्चन है। कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन। इसमें 4 रिएक्शन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन बेंजीन नहीं देगा। तो ये देखिए ये हमारा क्या है कि बेंजीन सीओ सोडियम डेरिवेटिव कंपाउंड है, जैसे ही सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा बेंजीन बना देता है। क्या बना देता है, बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। इसमें तो बेंजीन बन ही रहा है, इसमें दो मत नहीं है। अब देखिए ये है 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्सेन, ये हमारा जो है हेक्सेन कंपाउंड है। और जैसे ही मोलिब्डेनम से रिएक्शन तो ये क्या होता है, साइक्लिक फॉर्मेशन होता है, ये हमारा साइक्लिक फॉर्मेशन हो गया, ये भी बेंजीन बन रहा है। अब ये देखिए ये हमारा इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है। इथाइन को जैसे ही रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं तो ये भी हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो ये भी बेंजीन बन गया। ये सब हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन। अब ये देखिए ये क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड है। डाइजोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, फिनॉल बन जाएगा। ये देखिए हमारा ये बन गया आपका फिनॉल, OH हो गया और N2 हो गया। तो इसका जो आंसर हमारा क्या हो गया, 4 नंबर आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन करें। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में हमारा क्वेश्चन है डल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। कहता है कि डल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये तो एक्सप्लेन करता है डल्टन एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी एक्सप्लेन करता है। अब ये है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, गलत है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में कंसीडर द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स, हमारा कंपाउंड कुछ दिया हुआ है। ये देखिए सुपर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ये पेरो ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पोटेशियम जो सुपर ऑक्साइड है KO2, अब ये हमारा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब यहां देखिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में क्या है कि यहां अगर हमारा ये 2 ऑक्सीजन है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है, +½ और इसका कितना होता है, -½ एक ऑक्सीजन का। तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो और क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या है H2O2, H2O2 ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसका देखिए स्ट्रक्चर H है, O है, O है, H है। तो इसका क्या हो गया +1, इसका +1, इसका -1, इसका -1। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 है। अब H2SO4 में इसका X मान लीजिए, अब 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 + X और -2 × 4 = 0। क्या हो गया 2 अब +X -8 = 0, इसलिए X बराबर क्या हो गया 6। तो इसका जो
सल्फर का यहाँ क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया -1 हो गया, और ये पोटेशियम का +½ हो गया, और ऑक्सीजन का हमारा -½ हो गया। अब हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स। जो हमारा वेवलेंथ है, अब देखिए सबसे पहले ये जानिए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो स्ट्रेंथ जो हमारा डिपेंड करता है लिगेंड का, वो अरेंज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर इसमें देखा जाए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, सबसे ज्यादा जो CFSE वैल्यू है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये इसका है। तो अगर एनर्जी की बात करें तो क्या है, सबसे ज्यादा हमारा है इसका, ये COCN6। उसके बाद हमारा अमोनिया आता है, CONH3 6+3 आता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये आ गया आपका TiH2O6+3। उसके बाद हमारा आएगा CuH2O4+2। ये है आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मींस जो स्प्लिटिंग पावर है CFSE वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन कहता ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एब्जॉर्बेड। अब वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो वेवलेंथ है लेमडा है, वो जो हमारा जो फील्ड स्ट्रेंथ है, ये हमारा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये W हमारा क्या हुआ, वेवलेंथ लैम्डा। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, तो COCN6 3 CONH3 6+3 TiH2O6+3 CuH2O4+2। तो अगर सबसे ज्यादा अगर वेवलेंथ ये जो लाइट जो एब्जॉर्ब करता है, तो ऑर्डर ऑफ करेक्ट वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्बेड ये क्या होगा, इसका होगा CuH2O4। उसके बाद हमारा TiH2O, उसके बाद CONH3। ये हमारा आपका करेक्ट आंसर है, तो इसको नोट डाउन कर लें।